परम आदरणीय गुरु शरणानंद जी महाराज, आदरणीय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में इस संगोष्ठी का आरंभ हमने दीप प्रज्वलन करके किया है। हमारी परंपरा है कि हम अक्सर अपने कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करके करते हैं, क्योंकि दीपक अंधेरे को मिटाकर रोशनी का रास्ता दिखाता है। मां ज्योतिर्गमय। हमने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया है और मानव जाति के जीवन में उजाला करने के लिए लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से लोगों के जीवन में उजाला करने के लिए गीता नामक उपदेश दिया था। गीता का उपदेश जो जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों में आदमी को रोशनी दिखाने का काम करता है, लोगों को बताता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, ज्ञान क्या है, शिष्टता क्या है, दुष्टता क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इन सब का ज्ञान गीता ज्ञान बताता है। बंधुओं, धर्म पर बहुत चर्चा होती है, सारे विश्व में धर्म पर चर्चा होती है, लेकिन धर्म 3 अक्षरों का शब्द है। धर्म, धा, आधा रा और मां, यानी धारण करना ऐसा रास्ता जो मुक्ति दिला दे, मंजिल दिला दे, मोक्ष दिला दे। अगर इस फार्मूले पर गीता जी को परखा जाए तो इनमें सारे गुण हैं। ये चाहे तो जीवन में आपकी जो मंजिल है उस मंजिल को दिला सकता है, और अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष दिला सकता है। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्या योग, कर्म योग, सभी प्रकार के योगों का इसमें उल्लेख किया गया है। हर आदमी के संस्कार, गुण, धर्म अलग अलग होते हैं। जिस रास्ते को वो अपनाना चाहे वो रास्ता अपना सकता है, लेकिन इस गीता जी में सभी रास्तों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बंधुओं, जिस प्रकार से एग्जाम में सफल होने के लिए कुंजी आया करती थी, उसी प्रकार से जीवन में सफल होने के लिए ये कुंजी है, ये सफलता की कुंजी है। दिस इज ए सक्सेस टू, दिस इज ए की टू सक्सेस। जिंदगी के हर मुकाम को हासिल करने के लिए तुझे करना है क्या और ना करना है क्या, बताने के लिए ये गीता जी के माध्यम से बताया जाता है। इसका जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक ही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजस्वा माम का पांडवाश्चैव किम अकर्व संजय। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक के माध्यम से, ये पहला श्लोक जो है गीता जी का, उसके माध्यम से जानना चाहा कि कुरुक्षेत्र में जब मेरे
और पांडवों के पुत्र आमने सामने आए तो उन्होंने क्या किया। हमारा सौभाग्य है कि ये हरियाणा की धरती पर किया गया, ये कुरुक्षेत्र में किया गया, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिया गया। तो इसलिए हरियाणा सरकार, हरियाणा जिसका नाम ही हरि से है, हरियाणा, हरि का नाम है हरियाणा, हरि से जिसका नाम है, हमारा भी दायित्व बनता है कि जो ज्ञान मानव जाति के लिए, वो जो ज्ञान दिया गया था वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो केवल अर्जुन की सेना के लिए नहीं था, वो केवल कुरुक्षेत्र वासियों के लिए नहीं था, वो केवल भारतवासियों के लिए नहीं था, लेकिन वो ज्ञान पूरी मानव जाति के लिए था कि सारी मानव जाति को ठीक रास्ते पर चलने के लिए वो रास्ता बताया गया। श्री कृष्ण जी ने वो अपना रास्ता बताया। तो इसलिए हरियाणा सरकार का भी दायित्व बनता है कि जो ज्ञान जो हमारी धरती पर दिया गया है उसका प्रचार प्रसार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी दिन रात एक किए हुए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, स्थान स्थान पर इसको पहुंचाने के लिए, अलग अलग देशों में इसकी संगोष्ठियां करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, इसके कंपटीशन करवाने के लिए और इसकी व्याख्या करने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि गीता का उपदेश श्री कृष्ण के मुख से जिस देववाणी से कहा गया वो संस्कृत है। संस्कृत हमारी माँ बोली भाषा नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है वो संस्कृत से दिया गया। और इस ज्ञान के गहराई तक जाने के लिए संस्कृत का ज्ञाता होना भी आवश्यक है कि संस्कृत को पहले जानेंगे तो ही इसका अर्थ कर सकेंगे। इसलिए इसके अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसलिए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और न जाने कितने और महाराज आज इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि इसकी असली जो शब्द हैं वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसका असली अर्थ पहुंचाया जा सके। इसीलिए आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में आकर, इससे पहले कनाडा में किया गया है, इससे पहले यूके में किया गया है, मॉरिशस में किया गया है, कई देशों में इसका कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि लोग ठीक रास्ते पर चल सकें। भगवान श्री कृष्ण ने सब तरह से बताने की कोशिश की, उन्होंने हर तरीका बताने की कोशिश की और उन्होंने अंत में तो ये भी कह दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पुत्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। कि धर्म की संस्थापना करने के लिए जब जब पाप बढ़ेंगे इस धरती पर, मैं दोबारा जन्म लूंगा धर्म की स्थापना करने के लिए, ताकि लोग एक अच्छे समाज में रह सकें, लोग तरक्की कर सकें। आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सब इस कार्यक्रम में आए, वो सब संस्थाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए दिन रात एक किया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो महापुरुष, जो स्कॉलर्स आज इस मंच से बोलने के लिए आए, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप सबका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए।